हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको कंप्लीट किया जाएगा। आधुनिक काल, भारतेंदु युग और पुनर्जागरण काल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम से सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। रेनेशा नवजागरण या पुनर्जागरण। रेनेशा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे सेट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचक ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण की 19वीं सदी का आरंभ होने वाला जागरण या पुनर्जागरण कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को दो हिस्से में लोक जागरण और नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के नाम से बताया। डॉक्टर रामविलास शर्मा लोक जागरण या नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया। यह अंतर देख लेते हैं। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाली सांस्कृतिक आंदोलन है। यह क्या है? सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। इसका मुख्य स्वर क्या था? सामंतवादी और मानवतावादी। सामंत विरोधी और मानवतावादी। सामंत विरोधी और मानवतावादी। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का काव्य है। भक्ति आंदोलन का काव्य क्या है? लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक राजनीति सांस्कृतिक आंदोलन जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के राष्ट्रीय संग्राम में प्रारंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप से व्यक्त हुई। मैनेजर पांडे ने लिखा है, उसको देख लेते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उनके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन है। सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? रामविलास शर्मा। इसका नवजागरण को साहित्यिक रूप में सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक रूप से विवेचन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामविलास शर्मा। ऐसा किसने लिखा? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण जो दो जातीय संस्कृतियों का टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? पुनर्जागरण जो दो जातीय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको कंप्लीट किया जाएगा। आधुनिक काल, भारतेंदु युग और पुनर्जागरण काल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम से सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। रेनेशा नवजागरण या पुनर्जागरण। रेनेशा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे सेट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचक ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण की 19वीं सदी का आरंभ होने वाला जागरण या पुनर्जागरण कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को दो हिस्से में लोक जागरण और नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के नाम से बताया। डॉक्टर रामविलास शर्मा लोक जागरण या नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया। यह अंतर देख लेते हैं। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाली सांस्कृतिक आंदोलन है। यह क्या है? सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। इसका मुख्य स्वर क्या था? सामंतवादी और मानवतावादी। सामंत विरोधी और मानवतावादी। सामंत विरोधी और मानवतावादी। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का काव्य है। भक्ति आंदोलन का काव्य क्या है? लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक राजनीति सांस्कृतिक आंदोलन जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के राष्ट्रीय संग्राम में प्रारंभ हुआ वह भारतीय युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप से व्यक्त हुई। मैनेजर पांडे ने लिखा है, उसको देख लेते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उनके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन है। सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? रामविलास शर्मा। इसका नवजागरण को साहित्यिक रूप में सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक रूप से विवेचन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामविलास शर्मा। ऐसा किसने लिखा? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण जो दो जातीय संस्कृतियों का टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? पुनर्जागरण जो दो जातीय विभिन्न विद्वान ने भारतेंदु का काल का निर्धारण निम्न ढंग से किया है, जैसे देख लेते हैं। मिश्र बंधु ने भारतेंदु काल को क्या कहा है? वर्तमान काल 1869 से 1888। रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1993 माना है नई धारा प्रथम उत्थान नाम से। राम कुमार वर्मा ने 1870 से 1900 आधुनिक काल माना है। राम कुमार वर्मा ने क्या माना है? आधुनिक काल। केशरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 तक का समय उनका सीमांकन किया है। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक नवजागरण काल की संज्ञा दी है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867 ईस्वी, सन 1843 से 1867 तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नलिखित हैं। पहला है रीवा नरेश रघुराज सिंह का राम स्वयंवर 1969 और दूसरा है रुक्मिणी रघुनाथ दास राम स्नेही, उनका और देख लेते हैं। रुक्मिणी परिणय आनंदान्बुनिधि रामाष्टयाम। अब रघुनाथ दास राम स्नेही का विश्राम सागर 1854 ईस्वी। सरदार कवि का राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमंत भूषण, तुलसी भूषण। ललित किशोरी कुंदन लाल का स्फुट छंद रचना है। गोपाल चंद गिरिधर दास का राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? आइए उसको देख लेते हैं। पहला है सेवक, सेवक नक्शिक। इनकी रचना क्या है? सेवक की नक्शिक। सरदार कवि की षड ऋतु साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी का है नक्शिक हमीर हठ 1845 ईस्वी। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य और उनकी रचनाएं। राम राजकुमार वर्मा का है कविकल्प द्रुम 1884 ईस्वी। सेवक का है वाग विलास। गोपाल चंद गिरिधर दास का है भारती भूषण छंद्रोवर्णन। बैजनाथ द्विवेदी का है सीतारामा भरण मंजरी 1864 ईस्वी। राम रहस्य 1866 ईस्वी। वृत्तनि दोष कदम्ब 1866 ईस्वी। रामा विलास 1866 ईस्वी। उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी। अनुभव उल्लास 1867 ईस्वी और चित्राभरण 1867 ईस्वी। लक्ष्मी राम ब्रह्म भट्ट का रचना है मानसिंहाष्टक। लक्ष्मी राम ब्रह्म भट्ट का है मानसिंहाष्टक। प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। भारतेंदु और उनका मंडल देख लेते हैं इसके बारे में।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। उनका जन्म 1850 से 1885, जन्म स्थान काशी, पिता गोपाल चंद्र, गुरु उनके थे सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु की मिली थी। अन्य नाम इनका था, उपनाम रशा था। रशा नाम से ये अपनी कविताएं वगैरह जो भी किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की कुल संख्या 175। इनकी कुल संख्या कितनी है? समस्त रचनाओं की 175। और समस्त काव्यों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 70। रचनाएं 175, काव्य हैं 70। अब देखते हैं इसमें से कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार है जो देख लेते हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमासु वर्णन, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम पलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णा चरित्र, श्री अलवर वर्णन, श्री राजकुमारी, सुस्वागत पत्र, सुमनोअंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुर अंग देवी, छद्म लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी, उर्दू का श्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार, शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्त्रोत, निवेदन पंचक, मान शोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, सर्व अपवर्गदाष्टक, मनोमुकुलमाला, वेणु गीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, विष्णु स्वतवराज, मान लीला, फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकुरियाँ, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ द वेल्स के पीड़ित होने पर कविताएं इन्होंने लिखी हैं। भारतेंदु कृत विजयनी, विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी। कब लिखी थी? भारतीय सेना की प्राप्ति कहाँ पर? मिस्र में। भारतेंदु ने नाद भक्ति सूत्र का सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस 1874 ईस्वी भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नलिखित है। चलिए इसको देख लेते हैं। बंदर सभा पैरोडी में है। उर्दू का श्यापा शैली में है। समधिन मधुमास गाली है। नए जमाने की मुकुरी है। प्रातः समीरन प्यार है। वर्षा विनोद लावनी है। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला का प्रबंध गीति, विजयनी, विजय वैजयंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य है। ये क्या है? इनका निबंध काव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी थी। फूलों का गुच्छा किस में लिखी थी? खड़ी बोली में लिखी थी। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि का कालानुक्रम बद्री नारायण चौधरी 1855 से 1923 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, दुर्दशा तत्तापुर, आनंद अरुणोदय, दार्शिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, वृजचंद पंचक, सूर्य स्तोत्र। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894। इनका है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृष्णताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899। प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी में लिखा। श्यामा लता
1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886, अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 तक, पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891, राधा कृष्ण दास 1865 से 1907, भारत 12 और देश दशा इनकी प्रमुख रचना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं किया करते थे। किसके नाम से? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन जो है अब्र नाम से कविताएं किया करते थे। प्रेम घन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेम घन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेम घन विलायत में दादा भाई नौरोजी काका कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेम घन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की गई है। प्रेम घन की कविताओं में क्या है? भंग प्रायः मिलता है। क्या मिलता है? प्रायः मिलता है भंग। प्रताप नारायण मिश्र प्रताप नारायण मिश्र प्रतिनिधि कवियों को प्रताप लहरी शीर्षक में संकलित किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, त्रिशयंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी थी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की थी। उन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति की वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अंबिका दत्त व्यास ने अपनी कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरियां सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी लिखने पर। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंस वध अपूर्ण शीर्षक का प्रसंग काव्य की रचना की थी। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। उन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिनियाँ लिखी थी। कौन लिखा था? राधा कृष्ण दास जी। भारतेंदु काल के कवि और अंग्रांकित हैं, जैसे कि कवि और उनकी रचनाएं। नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पंचीसी, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोधिनी, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद, दिवाकर भट्ट, नखशिख 1884, नवोढ़ा रत्न 1888, रामकृष्ण वर्मा, बलवीर पचासा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे प्रमोद, राव कृष्ण देव, सरल सिंह गोप, प्रेम संदेशा, दुर्गा दत्त व्यास अधमोद्धार शतक 1872 में लिखे थे। राधा चरण गोस्वामी नव भक्तमाल, गुलाब सिंह प्रेम सतसई लिखे थे। भारतेंदु प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। जैसे कवि और उनकी समस्या पूर्ति संग्रह क्या है? दुर्गा दत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति क्या है? सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का पंचरत्न, दुर्गादास व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश और गंगाधर द्विजगंग का समस्या प्रकाश है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सहसन बरसन शो शून्यो, जो सपने नहीं कान, जो जय आरज शब्द फरकहीं उठी सबहीं भुजा, खड़की उठी तलवार, क्यों आपहूँ ऊंचे भये, आर्य मोह के भार। आप इसको देख लीजिए, स्वयं रीड करिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख पंक्तियाँ। निर्धन दिन दिन होत है भारत भुव सब भांति, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बलि कत काती। प्रताप नारायण मिश्र का देख लेते हैं इसी प्रकार। चहु साचहु निज कल्याण, तौ सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। किसने लिखा था हिंदू हिंदी हिंदुस्तान? प्रताप नारायण मिश्र। ठाकुर जगमोहन सिंह का अब यो उर आवत है सजनी, मिल गाऊं गरे लगी के छतियाँ, मन की कारी भांति अनेकन औ मिल की जियरी रस की बतियाँ, हम हारी हरी करी उपाय लिखी बहुने भरी पतियाँ, जग मोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। अन्य आप देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है चलिए उसको देख लेते हैं। सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। किसने किया था बताइए? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा की अवधि की रचनाओं की हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1879 शीर्षक से एक अन्य रचना विभिन्न शैलियों में रचित की। उसमें खड़ी बोली कविताओं का क्या किया था? संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। कितनी स्टाइल? मौलवी, मुंशी, पंडित, मास्टर। मौलवी, मुंशी, पंडित, मास्टर। और कुल कितनी बताई थी स्टाइलें? 5 स्टाइल बताए थे। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वित्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र रघुवंश महाकाव्य के पद्य खंड भाषानुवाद में किया था। यहाँ पे हमारा भारतेंदु युग कंप्लीट होता है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास में हमारा भारतेंदु काल कंप्लीट हुआ। द्विवेदी काल को हम नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।